आज हम देखेंगे रैपिड टेस्ट नंबर 3 यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट्स के लिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है। तो अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो ये वाशयुगीन सभ्यता थी। इसकी अवधि जो है वो 3300 से 1300 ईस्वी पूर्व की थी। लेकिन अगर हम इसके परिपक्व अवधि की बात करें तो ये 2600 से 1900 ईसा पूर्व की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2600 से 1900 ईसा पूर्व। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरें किसकी बनी हुई थी। तो आपके ऑप्शंस हैं मिट्टी की, सीमेंट की, लकड़ी की या चमड़े की। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्राप्त हुई अधिकांशतः मोहरें जो थी वो सेल खड़ी की बनी हुई थी। कांचली मिट्टी, गोमेद, चर्ट तथा मिट्टी जिसको हम टेराकोटा कहते हैं, इसकी बनी हुई मोहरें थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिट्टी की। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाई गई है। किस माध्यम से बनाई गई है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है बरोज, मार्बल, ग्रेनाइट या टेराकोटा। तो ऑप्शन डी, टेराकोटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिलता है। तो सैंधव सभ्यता का जो प्रसिद्ध स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो से मिलता है। आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो जलाशय है वो दुर्ग के टीले में स्थित है। नेक्स्ट है, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं। तो अगर हम प्रागैतिहासिक चित्रों की बात करें तो ये गुफाओं और चट्टानों की भित्तियों में अंकित हुए मिलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुफाओं में। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण भारत में बेलारी की गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए थे। यह स्थान जो है वो उत्तर पाषाण युग के मानव का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट है, बिल्ला सरगम गुफा किस राज्य में स्थित है। तो बिल्ला सरगम की अगर गुफा की हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। तो यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन में आंध्र प्रदेश दिया रहता तो आंध्र प्रदेश राइट आंसर होता। यहाँ पे आपको कुर्नूल दिया गया है, जिस जिले में वो स्थित है उसका नाम दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन में आंध्र प्रदेश मिला, क्योंकि यहाँ पे राज्य लिखा हुआ है, तो अगर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश लिखा रहेगा तो आंध्र प्रदेश ही राइट आंसर रहेगा। इस साइट को 1970 के दशक में जांच के लिए चुना गया था, क्योंकि यहाँ कई प्रकार के जानवरों के जीवाश्म और पुरातात्विक भंडार जो हैं वो प्राप्त हुए थे। फिर है, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित जो स्तूप है उसका निर्माण किस काल में किया गया था, हमको ये बताना है। तो मोहनजोदड़ो का जो टीला है वो दुर्ग के टीले को ही हम स्तूप का टीला भी कहते हैं, क्योंकि इस टीले में कुषाण काल का स्तूप बना हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका निर्माण किस काल में किया गया है। तो ऑप्शन ए, कुषाण काल, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नवपाषाण युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किसको अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किए। तो नवपाषाण युग में जो है वो खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम किया गया था। यही वह समय था जब मनुष्य जो है वो कृषि कर्म से परिचित हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि। यहाँ पे उस समय गेहूं जैसे अन्य अनाजों की खेती की गई थी। उसके बाद है, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो मिट्टी के बर्तनों का जो आविष्कार है वो सिंधु सभ्यता में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी के बर्तन जो है वो सिंधु सभ्यता में हमें जब उत्खनन किया गया था तो विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन, बहुसंख्यक मात्रा में इनके टुकड़े जो हैं वो प्राप्त हुए थे। उसके बाद देखते हैं, नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था। तो नवपाषाण युग में मानव बस्तियां बनाकर रहना प्रारंभ कर चुके थे, और इसी समय जो है वो अन्न उत्पादक अर्थव्यवस्था का भी प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बस्तियों में। उसके बाद है, इनमें से कौन सा असंबंध है, मतलब जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा असंबंध है ये बताना है आपको। तो इसमें दिया गया है पिरनीज पर्वतमाला, फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र, काटाल, हुयूक और डार्डन उपत्यका।
तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है काटाल हुयुक, ये असंबद्ध है, क्योंकि अन्य जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं ये सभी जो उत्तर पाषाण कालीन गुफा है उसके चित्रों से संबंधित स्थल हैं, लेकिन अगर हम काटाल हुयुक की बात करें तो ये एक नौपाषाण कालीन नगर है। तो ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये असंबद्ध है। उसके बाद देखते हैं सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं। तो सिगरिया गुफा के जो चित्र है वो अजंता की कलाकारी से मिलते जुलते हैं। फिर है सिगरिया गुफा में कुल स्त्रियों के कितने चित्र अंकित हैं। तो सिगरिया गुफा की जो कलात्मक गुफा है वो श्रीलंका में प्राप्त हुई है। इस स्थान को सिंह गुहा नाम से भी जाना जाता है। इन गुफाओं में का निर्माण जो है वो 5वीं शताब्दी में हुआ था और यहाँ कुल 21 नारी आकृतियाँ प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं सिगिरिया कहाँ स्थित है। तो जैसा कि हमने बताया कि सिगिरिया जो है वो श्रीलंका के सिंहल में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिगरिया गुफाएं किस देश में हैं। ऑप्शन सी श्रीलंका इसका राइट आंसर होगा। भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है। तो अगर हम भारतीय चित्रकला की बात करें तो ये लगभग 5000 वर्ष पुराना है, लेकिन अगर हम ईस्वी सन को जोड़ कर देखें तो ये लगभग 7000 वर्ष पुराना है। तो ऑप्शन डी 7000 जो है वो बेटर ऑप्शन है, इसलिए ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ हैं। तो अगर भारतीय चित्रकला की बात करें तो इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। पाषाण काल में ही मानव ने गुफा में चित्रण करना शुरू कर दिया था। इसमें अगर 2 शहर थे, होशंगाबाद और भीमबेटका जो क्षेत्र है उसमें गुफाओं में मानव के चित्र के प्रमाण मिले थे। भीमबेटका और होशंगाबाद की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत जो कि भारत के चित्रकला का प्राचीन केंद्र अगर हम पूछा गया है तो ये मध्य प्रदेश इसका बेटर ऑप्शन होगा, लेकिन आपको ऊपर जो विकल्प दिए गए हैं उसमें मध्य प्रदेश नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में मध्य प्रदेश दिखेगा तो वो राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं यहाँ पे आपको तालिका दी गई है, पहली तालिका और दूसरी, इनके नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें जो भी आपको करेक्ट ऑप्शन लग रहा है उसको चयन करना है, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, अगर हम बात करें कोहबर की तो ये होगा, इसके लिए होगा मिर्ज़ापुर। काबड़ा पहाड़ की बात करें तो इसका हो जाएगा रायगढ़, आदमनगर, होशंगाबाद और चक्रधरपुर जो है वो झारखंड में स्थित है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मानव मुख के साथ पंख धारक किए सांड किस कला में पाए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी असरिया। असीरिया जो कला है वो उसका केंद्र था राजभवन और इसी काल में जो है पंख धारक किए हुए सांड प्राप्त हुए थे। ऑग्रीशियन और मंडेलियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त की जाती है, ये आपको बताना है। तो ये जो शब्दावली है आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व ऐतिहासिक काल। और अगर हम इस शब्दावली की बात करें तो ये जो है हिम युग के 2 प्रमुख कला युग रहे हैं, ऑग्रीशियन और मंडेलियन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्व ऐतिहासिक काल। फिर देखते हैं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा मत सही नहीं है, हमको ये बताना है। तो ऑप्शन बी जो एनिमिस्टिक लिखा है ये मत सही नहीं है, क्योंकि एनिमिस्टिक का जो मतलब है वो बैर होता है। तो चित्रकारी जो थी पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी उसमें एनिमिस्टिक मत सही नहीं है, क्योंकि प्रागैतिहासिक चित्रों में भय, साहस, संवेग, धर्म आदि मानवीय भावों की अभिव्यक्ति की गई है, पर कहीं पे भी वहाँ पे बैर जैसा चीज़ जो है वो कलाओं के माध्यम से नहीं दिखाया गया है। तो ऑप्शन बी इसका मत सही नहीं है, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बादामी गुफाएं किस पर्वत में स्थित हैं। तो हम बादामी गुफा से रिलेटेड यहाँ पे अभी 3 क्वेश्चन देखेंगे, तो बादामी गुफा के बारे में पूरा जान लेते हैं। कर्नाटक राज्य के ऊपरी हिस्से में एक कस्बा है जिसको हम बादामी कहते हैं, जो कभी वात्याई के नाम से चालुक्य साम्राज्य की राजधानी थी, जहां चालुक्यों ने चट्टानों को तराशकर गुफाएं बनवाए थे, जो बादामी गुफा के नाम से जाना जाता है।
बादामी गुफाएं जो है वो उत्तरी कर्नाटक में बागलकोट जिले के बादामी नामक स्थान पर है, इसलिए इनको बादामी गुफा कहा जाता है। यह जिला जो है वो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में स्थित है। फिर देखते हैं बादामी की गुफा किस राज्य में स्थित है, हमको ये बताना है। तो ये हम अभी ही पढ़ें कि उत्तरी कर्नाटक में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। और अगर आपको जिला पूछा जाता है तो ये बागलकोट जिले में स्थित है। नेक्स्ट है बादामी किस प्रदेश में है, तो ऑप्शन डी कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू।